नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिंक मोशंस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लिंक मोशंस होते क्या हैं, जिसके अंदर हम दो एक्सेंट्रिक का यूज करते थे। आपको याद हो अगर पहला लेक्चर हमने पढ़ा था। इसके अंदर हम उसी के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और वर्चुअल एक्सेंट्रिक फॉर ए वाल्व विद एन ऑफसेट लाइन ऑफ स्ट्रोक को निकालेंगे। अब वर्चुअल एक्सेंट्रिक क्या होती है? इक्विवेलेंट, नियरली इक्वल एक्सेंट्रिक। जैसे एक्सेंट्रिक रोड हमारा काम करती है उसके नियरली इक्वल वर्चुअल एक्सेंट्रिक हम उसको बोलते हैं। तो वो हम निकालेंगे वाल्व के लिए। वाल्व किसकी बात की जा रही है? जो कि स्लाइड वाल्व है, जो कि हमारा स्लाइड करके पोर्ट्स को ओपन और क्लोज करता है, जहां से स्टीम इन और हम कट ऑफ करते हैं या रिलीज होती है। तो हम जो ये वर्चुअल एक्सेंट्रिक बनाएंगे वाल्व के लिए वो एक ऑफसेट लाइन पर बनाएंगे, जो ऑफसेट लाइन ऑफ स्ट्रोक होगी। तो चलिए इसको समझते हैं पहले कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्रैंक को। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है O है, O से हमने एक क्रैंक ले ली और इसकी पोजीशन इस हॉरिजॉन्टल से हमने थीटा ले ली। अब ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये है क्या? ये इनर डेड सेंटर है, यानी कि जब पिस्टन जो है इनर डेड सेंटर पर होगा। तो यहां से जो क्रैंक की पोजीशन, अब क्रैंक जो है रोटेट कर रही है, तो यहां पर ये थीटा पोजीशन हमने ले ली। क्या आप समझ गए कि ये क्रैंक जब रोटेट करेगी तभी तो पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट करेगा। तो इनर डेड सेंटर से ये इनर डेड सेंटर हमने पोजीशन ले ली, तो क्रैंक की जो पोजीशन है हमने थीटा ले ली। इसी तरह से हम यहाँ पर एक एक्सेंट्रिक ले लेंगे। ये हमने रोटेशन दिखाया है कि क्रैंक का ये इस तरह से घूमेगी इस सर्कुलर पाथ के अंदर, और यहाँ से एंगल ये थीटा है। अब जो एक्सेंट्रिक है, हम एक एक्सेंट्रिक ले लेते हैं। ये एक्सेंट्रिक जो है मेन क्रैंक शाफ्ट पर ही हमारी फिट होती है, तो इसके लिए मैकेनिज्म बनाया जाता है। और इस वर्टिकल से हम ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा प्लस अल्फा है। अब यहाँ पर जो अल्फा है, ये जो अल्फा होता है ये क्या होता है? एंगल ऑफ एडवांस। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल से जो इसका एंगल लिया वो लिया थीटा प्लस अल्फा, कि थीटा के अंदर कुछ अल्फा जो हमने एंगल जोड़ा है, तो टोटल हमने ये एंगल लिया है। ये हो गई एक्सेंट्रिक। तो हम जो OE इसको एक्सेंट्रिक बोल देते हैं। E पॉइंट से हम एक एक्सेंट्रिक रोड को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी एक्सेंट्रिक रोड है और यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं कि ये A पॉइंट है। और ये जो A पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर इसको फिक्स कर दें तो जैसे ही ये जो एक्सेंट्रिक यहाँ पर घूमती है, या कहें कि जब क्रैंक जो है यहाँ पर रोटेट करती है तो एक्सेंट्रिक भी रोटेट करेगी। जब एक्सेंट्रिक रोटेट करेगी तो यहाँ पर ये जो A पॉइंट है ये स्लाइड करेगा इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के अंदर, ये इसकी लाइन ऑफ स्ट्रोक रहेगी। तो इस तरह से मूव करेगा। ये हम समझ गए कि ये एक्सेंट्रिक है OE, और EA जो है एक्सेंट्रिक रोड है। तो हम इसको लिख देते हैं, ये एक्सेंट्रिक रोड है और OE क्या है? एक्सेंट्रिक है। अब जैसे ही क्रैंक ने रोटेट किया, ये भी रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी, अब ये जो लंबाई है EA काफी ज्यादा होती है इस एक्सेंट्रिक से, 10 से 20 गुना ज्यादा होती है। तो इसीलिए जो जब ये रोटेट करती है तो यहाँ पर ये स्लाइड करता है, यानी कि ये जो है इस तरह से पॉइंट स्लाइड करता है। अब ये जो पॉइंट स्लाइड करता है ये किससे जुड़ा होता है? ये हमारा वाल्व से जुड़ा होता है। जो वाल्व होता है हमारा, मान लीजिए इस तरह का वाल्व है, उससे ये जुड़ा होगा और वाल्व हमारा फिर स्लाइड करेगा। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि वाल्व भी स्लाइड करेगा। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया गया। अब अगर हम क्या करें, जो ये हमारी EA जो आर्म है इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें यहाँ से इस तरह से, और ये यहाँ पर कट कर जाए। इस जो ये वर्टिकल एक्सिस है इसको यहाँ पर कट कर जाए। हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया यहाँ पर, ये पीछे की तरफ, और यहाँ पर कट कर गया। मान लेते हैं हम इसको, ये M पॉइंट है। अब ये जो OEA है, इस मैकेनिज्म के लिए जो OEM जो है एक तरह की हमारी वेलोसिटी ट्रायंगल यहाँ पर बन जाती है। और यहाँ से ये जो पॉइंट P है इसको ऑफसेट किया गया है, यानी कि ये जो वाल्व है जिस लाइन ऑफ स्ट्रोक के अंदर ये स्लाइड करेगा, तो उसी का एक्सिस हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ से O से P तक अगर हम देखें, ये ऑफसेट किया गया है, जैसा कि यहाँ पर बोला है ऑफसेट लाइन ऑफ स्ट्रोक ली गई है। ये क्यों किया गया है? ताकि जो हम थ्रो निकाल सकें, थ्रो को फाइंड आउट कर सकें, और एंगल ऑफ एडवांस को फाइंड आउट कर सकें जो एक्सेंट्रिक का है विद एक्सिस एट P। यानी कि ये जो एक्सेंट्रिक है, अगर हम यहाँ पर भी एक वर्चुअल एक्सेंट्रिक बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम उसका जो थ्रो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और एंगल ऑफ एडवांस को निकाल सकते हैं। तो इसलिए ऑफसेट किया गया है। अब
यहाँ पर ये हमने बात की कि OEM जो है वेलोसिटी ट्रायंगल हमारी यहाँ पर बनती है। यहाँ पर कुछ टर्म ले लेते हैं कि जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक ले लीजिए या फिर एक्सेंट्रिक ले लीजिए इन रेडियन पर सेकंड। उसके बाद जो हमारी सेकंड टर्म है ये स्मॉल s है, रेडियन पर सेकंड। VA ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A। अब ये जो पॉइंट A है इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं VA। BE ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E और बीटा ले लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कहां से? ये हमारा ऑफसेट लाइन ऑफ स्ट्रोक है ये, या कहें कि जहां पर ये स्लाइड करेगा यहां से यहां तक ये बीटा एंगल ले लिया जो एक्सेंट्रिक रोड है इनके बीच में। अब यहां पर देखिए ओमेगा हमें पता है कि एंगुलर स्पीड या तो क्रैंक की ले लीजिए OC की या OE एक्सेंट्रिक की ले लीजिए जो कि रेडियन पर सेकंड में है। VA वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A हमें निकालनी है। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A अगर हम देखें तो ये तो लाइन ऑफ स्ट्रोक जो है यही है इसकी, यानी कि यहीं पर ये स्लाइड करेगी। तो अगर मान लीजिए ये इस तरफ जब क्रैंक रोटेट कर रही है तो ये स्लाइड इस तरफ कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ A है हमारी। एक तरह से अगर हम वेलोसिटी ट्रायंगल के थ्रू देखें, इसकी वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी वेक्टर देखें तो इस तरफ है क्योंकि इसी लाइन में ये स्लाइड करेगा। अब ये तो वेलोसिटी ऑफ A देखी हमने। वेलोसिटी ऑफ E क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ E जो होगी वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें ये वेलोसिटी ऑफ E हमारी बनती है इसके OE जो एक्सेंट्रिक है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों है? अब देखिए जब भी कोई आप थ्रेड लेते हैं, मान लीजिए एक थ्रेड लिया आपने, उससे एक पत्थर को बांधा और आपने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया चारों तरफ। अब कोई भी पॉइंट है, अब यहां पर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर, तो आप क्या करेंगे, इसके बिल्कुल टेंजेंशियली सर्कल की एक लाइन लगा देंगे, यही इसकी वेलोसिटी होगी। क्यों? मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर आकर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये इसी दिशा के अंदर जाएगा, यही डायरेक्शन इसकी होगी। तो इसी तरह से यहाँ OE जो है E की डायरेक्शन जो है E का वेलोसिटी वेक्टर देखें इस तरफ होगा VE, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E इस तरफ होगी और VA ये तो हमने जो है इसको बाउंड किया है एक तरह से, तो ये एक ही लाइन में रहेगी इस तरफ। अब जो VA है अगर हम यहाँ पर देखें VA तो ये इसके यहाँ पर देखें अगर ये VA इसके बिल्कुल OM आर्म के परपेंडिकुलर, OM आर्म जो है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है VA के। ओमेगा क्या होता है हमारा? अगर हम ओमेगा की बात करें, ओमेगा क्या है हमारा? जो एंगुलर स्पीड है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये आप इस तरह से लिख सकते हैं VA/OM। क्या ये लिख सकते हैं? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? जो एंगुलर स्पीड इनटू जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या आर्म कह लीजिए। तो यहाँ पर VA जो है वो किसके बराबर होगी? ओमेगा इंटू OM के बराबर। ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लीजिए ये। यहां से ओमेगा को निकालेंगे तो VA/OM इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम VE को निकालें तो ओमेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? VE डिवाइड बाय, अब VE किसके परपेंडिकुलर है? इसके OE के, तो VE डिवाइड बाय OE ये आप लिख सकते हैं। अब यहां से अगर अब देखिए ये ओमेगा है ये ओमेगा है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं VA/OM इक्वल टू VE/OE, ये लिख सकते हैं। और इसको अगर आप चेंज करें यहाँ पर, जैसे VE जो है आप इसको इसके नीचे ले आए VA/VE और ये OM उस तरफ चला जाए OM/OE, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सिर्फ हमने फॉर्मूला यूज किया है वेलोसिटी का, जो कि हमने ये वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो ओमेगा इनटू जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर कहें इसके जो परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा इंटू जो OM, यही तो हमने लिया। इसी तरह से VE के लिए ओमेगा इंटू OE लिया, दोनों बराबर हैं, बराबर रखें तो यहाँ पर ये आ सकता है हमारा, ये टर्म बन सकती है। दूसरा, अगर हम जो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास? जो होती है, इसको ध्यान से देखिएगा, A/sin A इक्वल टू B/sin B, इस तरह से होती है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहां पर ये निकालें sin A/sin B, sin A/sin B, यानी कि ये sin A इस तरफ चला गया, B यहां पर आ गया A/B, ये भी तो आप कर सकते हैं। तो यानी कि जो ये OM/OE है, OM/OE, अब यहां पर ये OM है और ये OE है, इस ट्रायंगल के अंदर देखें OEM के अंदर, तो OM/OE, तो यहां पर आप जैसे A को OM मान लें और B को जो है OE मान लें, यानी कि ये sin A/sin B के बराबर है। sin A/sin B, यानी कि यहां पर इसको क्लियरली लिख लेते हैं
कि जो VA/VE आया वो आया हमारा OM/OE के बराबर आया। और यहाँ पर इस जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उससे यहाँ पर जो एंगल है वो साइन बनता है। तो साइन ये जो एंगल है E, ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए आप साइन जो एंगल है OEM और डिवाइड में ये क्या है साइन जो है हमारा एंगल OME, ये यानी कि ये एंगल और डिवाइड में ये एंगल, तो ये हमारा बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो साइन थीटा है, एक तरह से साइन थीटा ही निकाल के देखिए यहाँ से साइन थीटा, अगर आप इसको निकालते हैं जो एंगल E है तो वो क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है और हमारा जो हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OM, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा OE, तो साइन थीटा यहाँ से OM/OE आ जाता है। सिंपल सी बात है। तो OM/OE वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है OM/OE। अगर आप इस एंगल को निकालते हैं तो एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो है हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया और ये जो है हमने एंगल यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसको OM को A माना था समझने के लिए, और इसी तरह से हमने जो OE था इसको B माना था, यही था। तो इसके सामने वाला एंगल E बनता है, इसके सामने वाला साइन एंगल M बनता है। तो वही चीज है, ये जो है E लिया है, ये हमने एंगल M लिया है। इतना हमारे क्लियर हो गया होगा, इतना हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते रहने चाहिए, क्योंकि आगे भी ये काम आएंगे। तो चलिए अब इसको हम ये इस सारी चीज को इरेज करते हैं और इसको समझते हैं दोबारा से। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग फिगर में आ चुके हैं जो हमने चीजें मानी थी, जैसे सारे पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, और ये जो एंगल था हमारा ये बीटा था, ये जो इंक्लिनेशन था। अगर हम इस एंगल को निकालें, यानी कि ये जो एंगल है, तो ये हमारे पास कितना होगा। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 90 है, ये बीटा है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस बीटा होगा। तभी तो इन तीनों का जोड़ है 180 के बराबर आएगा, क्योंकि ये माइनस बीटा है, ये प्लस का बीटा होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा जो है तभी 180 बनेगा। तो इसलिए 90 ये बीटा, तो 90 डिग्री माइनस बीटा बनेगा। अब यहाँ पर एंगल क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमने रिलेशन लिखी थी। अब यहाँ पर देखिए 90 माइनस बीटा निकाला। अगर आप इस एंगल को निकालना चाहते हैं, इस एंगल को, ये एंगल कितना होगा। अब ये टोटल कितना होता है 180, टोटल हो गया 180 डिग्री। उसमें से इसको घटा दें, माइनस 90 डिग्री माइनस बीटा, यानी कि प्लस का हो जाएगा 90 डिग्री प्लस बीटा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं 180 में से इस 90 माइनस बीटा को, तो माइनस 90 प्लस बीटा हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस बीटा जो है ये एंगल आएगा। अब ये भी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है ये आ गया 90 डिग्री प्लस बीटा। वैसे भी सिंपल हम इसको समझ सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री माइनस बीटा है तो 90 डिग्री प्लस बीटा होगा, तभी तो 90 पूरा 180 होगा। तो ये एंगल भी हमने निकाल लिया। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, क्योंकि हमने जो ये रिलेशन लिखी है, कौन सी रिलेशन, VA/VE इक्वल टू OM/OE इक्वल टू जो साइन एंगल था OEM बाय जो साइन एंगल था OME। हमने M एंगल को निकाल लिया, क्योंकि हमें नीचे यूज करना है साइन के साथ। E एंगल को निकालना है। अब ये E एंगल है। अब ये देखिए थीटा प्लस अल्फा है, ये 90 प्लस बीटा है, और तीनों का जोड़ कितना होगा 180 के बराबर। तो 180 में से इन दोनों को घटा दें तो ये हमारा E एंगल आएगा। तो यहाँ पर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन आप लिखें और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 180 डिग्री में से किस किस को घटाएंगे, थीटा प्लस अल्फा को और इस 90 प्लस बीटा को। तो यहाँ पर ये आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा, और क्या घटाएंगे इसमें से, जो 90 डिग्री प्लस बीटा है। ये आप समझ गए होंगे, ये एंगल है सिर्फ। अब ये एंगल 90 प्लस बीटा था, ये थीटा प्लस अल्फा था, तीनों का जोड़ 180 है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो ये एंगल मिलेगा। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर डिवाइड में ये जो एंगल है ये हमने निकाल लिया है 90 डिग्री प्लस बीटा, ये जो M एंगल है। तो यहाँ पर साइन के साथ क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस बीटा, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है, यहाँ से 180 में से पहले तो इस 90 को घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा साइन 90 डिग्री, 180 में से 90 को घटाएंगे,
और माइनस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अगर माइनस को बाहर ले लें थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही आ जाएगा। तो 180 में से 90 को उठाया 90 डिग्री और माइनस कॉमन लिया थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। और डिवाइड में ये है साइन 90 प्लस बीटा, तो इतना हमारे पास आ गया साइन 90 डिग्री प्लस बीटा, इतना हमें क्लियर है। अब साइन 90 माइनस थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा के बराबर, यानी कि कोस, यहाँ पर थीटा क्या है, ये जो चीज है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस बीटा की जगह यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस बीटा, क्योंकि ये भी कोस थीटा के बराबर होता है। तो यानी कि कोस थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा, हमारे पास ये आ जाता है। और यहाँ पर ये जो टर्म है यानी कि जो VA है, अगर आप यहाँ से VA को निकालें, अब ये किसके बराबर आ जाएगी, हमारी VE इंटू, क्योंकि यही तो ये हम पुट कर रहे थे, तो यहाँ से हम VA को निकालते हैं, जो कि ये वैल्यू आई है हमारे पास VE इंटू, ये क्या आ जाएगी अब, कोस थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में ये कोस बीटा ये टर्म आ जाएगी। और VE की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो VE था यहाँ पर, ये जो VE था, तो ये ओमेगा इंटू जो ये आर्म थी OE, क्योंकि VE हमारा किसके बराबर था, ओमेगा, यानी कि जो एंगुलर स्पीड है इंटू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जो OE था, या आर्म कह लीजिए OE, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू OE। तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तो VA हमारे पास आ गया ओमेगा इंटू OE, और ये आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे OE के डिवाइड में कोस बीटा लिख दें, इंटू कोस थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा लिख दें, कुछ भी लिख दें। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो टर्म आई है, ये किसके लिए आई है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A के लिए आई है, यानी कि इस पॉइंट के लिए आई है। यहाँ पर अगर हम थ्रो की बात करें, यानी कि जो OE, अगर हम बात करें कि जो वाल्व जो है वो ट्रेवल करेगा, तो जो OE एक्सेंट्रिक मूव करेगी तभी तो ट्रेवल करेगा। तो जो थ्रो की बात करें वो हमारे पास ये आप ले सकते हैं OE बाय कोस बीटा, तो ये आ जाता है थ्रो। और एंगल ऑफ एडवांस क्या आ जाता है, जो थीटा के प्लस में होगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एडवांस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो एंगल ऑफ एडवांस आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि थीटा के अंदर जो भी चीज ऐड हो रही है तो वो एंगल ऑफ एडवांस है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि ये एंगल ऑफ एडवांस आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास थ्रो, और ये क्या आ गया हमारे पास एंगल ऑफ एडवांस। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये आ गया एंगल ऑफ एडवांस। तो ये दोनों चीजें आपने निकाली। अब ये जो आपने ऑफसेट पॉइंट P लिया था, इतना आप समझ गए। अब ऑफसेट पॉइंट P लिया था, यहां पर भी आप इसी के इक्विवेलेंट कि ये जो A का मोशन है, वेलोसिटी ऑफ A है, इस पॉइंट पर भी अगर आप निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरह से जो हमें थ्रो आया है और एंगल ऑफ एडवांस आया है, तो यहाँ पर भी जो है आप एक सर्कल लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप ये जो लाइन है ये किसके बराबर लेंगे, आप OE के बराबर आप कट कर लेंगे। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे जो यहाँ पर कट करेगा, और उसके बाद यहाँ से इसको मिला देंगे। तो इस तरह से जो ये हमारे पास आएगी, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पर इसको हम कुछ पॉइंट्स दे देते हैं कि आपने सबसे पहले ये लाइन लगाई, ये वाली लाइन, ये किसके बराबर लगाई, OE के बराबर। ये जो लाइन है आपने लगाई OE के बराबर, और यहाँ से जो है आपने एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ से यहाँ लाइन लगाई, यानी कि ये इसके OE के बराबर है। तो ये जो है सर्कल इस तरह से सर्कुलर पाथ दिखा रहा है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर गिराया, तो यहाँ से इसको हम F पॉइंट नाम दे देते हैं, और इसको हम O पॉइंट नाम दे देते हैं, या G पॉइंट नाम दे दीजिए, O हम यहाँ दे चुके हैं, तो G पॉइंट हमने दे दिया। तो इस तरह से ये जो अब एंगल बनेगा इनके बीच में, ये कितना होगा, ये यहाँ पर जो एंगल बनता है। अब यहाँ पर भी एक चीज हम देखते हैं कि जैसे जैसे OE जो है मूव करती है, या कहें कि जो क्रैंक है रोटेट करती है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम जो है एक मीन एंगल मान लेते हैं। मीन एंगल यानी कि जिसको आप एक ही वैल्यू लेके चले, मान लीजिए गामा ले लेते हैं उसकी वैल्यू। अब ये हमने मीन वैल्यू क्यों ली है, अब यहाँ पर देखिए जो OE है एक्सेंट्रिक काफी छोटी होती है, अगर EA से इसका कंपैरिजन करें, यानी कि इस लेंथ ऑफ जो एक्सेंट्रिक रोड से कंपैरिजन करें, क्योंकि 10 से 20 गुना इससे ज्यादा लंबी होती है,
और ये जब घूमती है तो यहाँ पर ये हल्का स्लाइड करती है। अब यहाँ पे स्लाइड करेगी तो यानी कि एक मीन एंगल की हम बात कर लेते हैं कि गामा होगा, कि बार बार जो चेंज होगा वो तो हम नहीं ले रहे, कि एक मीन एंगल ले लिया हमने कि गामा होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ये गामा ही हमारे पास होगा। और यहाँ पर ये जो P और G है ये क्या है हमारी, ये वर्चुअल एक्सेंट्रिक ही हमारी बनती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर मोशन देंगे, सेम जो वेलोसिटी ऑफ ए को यहाँ से मिली है वही सेम जो है इक्विवेलेंट जो है यहाँ से भी आप उसको दे सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर मीन इंक्लिनेशन को चेंज कर देते हैं, यानी कि बीटा की जगह गामा ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। यानी कि ये जो है हमारा जो थ्रो था ओ ई बाय ये कोस बीटा था ना, तो ये हमारा कोस गामा हो जाएगा जो कि थ्रो है। और एंगल ऑफ एडवांस कितना हो जाएगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा था तो यहाँ पर अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, क्योंकि हमने मीन इंक्लिनेशन जो है गामा ले लिया है। वैसे तो काफी स्मॉल चेंज होता है यहाँ, लेकिन फिर भी हमने मीन जो इंक्लिनेशन है वो गामा ले लिया है अब। तो इसीलिए जो है, क्योंकि ये जब रोटेट करेगी तो यहाँ एंगल चेंज होगा, तो मीन इंक्लिनेशन जो है हमने गामा मान लिया। तो अगर इसको चेंज किया तो ये जो थ्रो है और जो एंगल ऑफ एडवांस है ये भी चेंज हो जाएगा। ये आप समझ गए। लेकिन ये जो हमने समझा है ये हमारा ओपन रोड अरेंजमेंट के लिए है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है देखिए ये इससे ऊपर है। इसको हम क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए भी समझ सकते हैं। क्रॉस रोड अरेंजमेंट में क्या होगा, क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए चलिए इस फिगर को हम दोबारा से समझते हैं। अब यहाँ पर जो ई से हम रोड लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ ली थी, अब ये जो है इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि ये इस तरफ आएगी। अब ये जो है हमारी क्रॉस रोड अरेंजमेंट बन जाती है। ये ओपन रोड अरेंजमेंट थी ओ ई ए। और अगर हम क्रॉस रोड अरेंजमेंट की बात करें ओ ई ए वन, यहाँ पर ए वन ले लेते हैं, तो ये जो है हमारी क्रॉस रोड अरेंजमेंट बन जाती है। तो अलग अलग आपको लेनी है ये जैसे कि ओपन रोड के लिए ये है, क्रॉस रोड के लिए अब ई से ए वन हो जाएगी अगर आपको क्रॉस रोड अरेंजमेंट लेते हैं। बाकी इसको हम सेम उसी तरह से सोल्व करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और यहाँ पर ये कट कर जाएगी, इससे मान लेते हैं ये M1 पॉइंट है। सेम जो है वही आपको OEM1 है। अब ये ट्रायंगल लेनी है, सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए भी सेम इसी तरह की फिगर हम यहाँ पर P1 पे इस पॉइंट पर ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा ये रिवर्स हो जाएगा, जैसे ये था हमारा, तो ये P1 F1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जब हम बराबर लेंगे OE के, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, और यहाँ पर ये जो हमारे पास P1 और यहाँ पर G1 अगर हम लिखें तो ये हमें वर्चुअल एक्सेंट्रिक मिलती है क्रॉस रोड के केस में। अब देखिए जो हमारा हमने पूरा एक्सप्रेशन सोल्व किया वेलोसिटी ऑफ ए के लिए, इसी तरह से VA1 के लिए भी हम सोल्व करेंगे। सेम उसी तरह से सारा काम होगा, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, जो हमारा थ्रो है वो क्या हो जाएगा, कोस बीटा वन, क्योंकि हम यहाँ पर अब एंगल जो है वो बीटा वन मान लेंगे। अगर बीटा वन मानने या गामा भी मान सकते हैं, मीन इंक्लिनेशन अगर आप लेंगे तो ये तो थ्रो हो जाएगा। और जो हमारा एंगल ऑफ एडवांस था वो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस जो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बीटा वन सॉरी। अगर आप यहाँ पर गामा भी रिप्लेस करते हैं तो जो मीन इंक्लिनेशन है वो भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पर जो एंगल ऑफ एडवांस है यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, उसके अंदर थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा था जब इसके लिए हमने VA के लिए वैल्यू निकाली थी। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सोल्व जो है बिल्कुल उसी तरह से होगा, क्योंकि ये क्रॉस रोड अरेंजमेंट है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज को देखें कि ये जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है इसको हम और इजीली बना सकते हैं। अगर आप इस सारी चीज को समझ जाते हैं कि ये किस तरह से हमारा पूरा डायग्राम बना है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। ये हम पहले लेक्चर में हमने समझा था कि यहाँ पर हमारे पास एक स्लोटेड लीवर होता है AB, ये स्टीफेंसन लिंक जो मैकेनिज्म था उसके अंदर हमने समझा था। AB स्लोटेड लीवर है और ये ब्लॉक है, इसके ऊपर ही स्लाइड कर सकता है। ये मिड गियर पोजीशन है जब ये ब्लॉक बिल्कुल बीच में होता है। तो यहाँ पर ये हमने क्यों समझा, ये फिगर हमने क्यों देखा अभी, ये इसलिए देखा क्योंकि इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हमने मिड गियर पोजीशन ली है उसके लिए हम किस तरह से बना सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम ओपन रोड अरेंजमेंट और क्रॉस रोड अरेंजमेंट बनाएंगे। जैसे कि हम एक लाइन इस तरह से ले लेंगे। अब ये जो लाइन है ये किसके बराबर है, ये सेंटर O हम ले लेते हैं, ये F ले लेते हैं, ये हमारी एक्सेंट्रिक के बराबर है, OE के बराबर।
अब इससे एक परपेंडिकुलर लेंगे, जैसा कि हमने बनाई थी पॉइंट P के ऊपर बनाई थी ये फिगर। तो ये जो है 90 डिग्री पर हम ले लेंगे और यहाँ पर हमने G पॉइंट ले लेना है। इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, वो मीन इंक्लिनेशन था जो ये गामा था, और यहाँ पर एंगल ऑफ एडवांस कितना था, ये अल्फा था। तो यहाँ पर ये अल्फा दिखा देंगे, ये गामा दिखा देंगे। इस तरह से हम करेंगे। अब इसी तरह से बिल्कुल अपोजिट भी बना सकते हैं दूसरी पोजीशन के लिए, इसको इस तरह से बिल्कुल अपोजिट जैसे ऊपर बना है ऐसे ही आप नीचे भी बना सकते हैं, यानी कि अल्फा हो गया, ये गामा हो गया। अब ये G है और ये जो है हमारा G डैश ले लेते हैं, ये हम P डैश ले लेते हैं, F डैश ले लेते हैं, सॉरी जैसे OFG था तो यहाँ पर OF डैश G डैश ले लेते हैं। अब G और G डैश को मिला देते हैं। अब जो ये G और G डैश हमने मिलाया है, यहाँ पर हम एक OZ पोजीशन ले लेते हैं, ये OZ। अब ये OZ पोजीशन है क्या, कितनी है, ये जो एंगल है ये हमारा डेल्टा होता है। पहले ये देख लेते हैं, जैसे अल्फा, इन दोनों के बीच में गामा, और ये टोटल यहाँ से वर्टिकल से यहाँ तक ये डेल्टा होता है। अब ये जो OZ पोजीशन हमने काटी है, ये किस तरह से काटेंगे, जैसे कि हमने इसके अंदर देखा कि ये जो हमारा ब्लॉक था, जो स्लाइड ब्लॉक था, इसके ऊपर ये पूरा स्लॉटेड लिंक स्लाइड कर सकता था, तो इस पोजीशन पर था। इसी रेशो के लिए वो OZ जो है वो लाइन हमने वहां पर बनाई है कि ये जो ब्लॉक होगा कहां पर है, किस पोजीशन पर है, इस स्लॉटेड लिंक के अंदर। तो वही सेम रेशो जो है हमने वहां पर लिया है, जो कि ये OZ हमने बनाया है। अब यहाँ पर OZ देखें, ये क्या है हमारा, ये थ्रो ऑफ वर्चुअल एक्सेंट्रिक है। तो यहाँ पर OZ आ जाएगा थ्रो ऑफ वर्चुअल एक्सेंट्रिक। इसी तरह से एक सिंपल सा मैकेनिज्म हमने बनाया क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए भी आप इसी तरह की फिगर बना सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए। बस यहाँ पर थोड़ी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, जैसे ये O हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर गिरेगा और ये G1 हो जाएगा। अब ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में ये कितना होता है, गामा, और यहाँ से यहाँ का जो एंगल देखेंगे वो हो जाएगा अल्फा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक OZ1 लाइन लगा लें, अब जो कि वही जो रेशो हमें दिखाएगी, वो लाइन कहाँ से कहाँ तक लगती है, जो इससे और इसके बीच में, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। मान लीजिए ये OZ1 वही रेशो है जो डाई ब्लॉक जो है उस जो स्लॉटेड लीवर को कट कर रहा है, उसी रेशो में हमने यहाँ पर ये लगाई है। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम एंगल देखेंगे तो ये डेल्टा हो जाता है, यानी कि जो एंगल ऑफ एडवांस है क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए। और OZ1 क्या हो जाएगा, थ्रो ऑफ वर्चुअल एक्सेंट्रिक हो जाएगा। तो इसी तरह से जो नीचे भी है आप अलग अलग पॉइंट इसको नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए, जो F1 डैश दे दीजिए, जिसको दे दीजिए G1 डैश दे दीजिए। तो इस तरह से, और यहाँ पर भी एंगल्स को आप निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो गामा है। तो इस तरह से देखिए ये क्रॉस रोड अरेंजमेंट के लिए और ये ओपन रोड अरेंजमेंट के लिए एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।